एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वे बड़े आनंद से जीवन यापन करते थे, ना किसी तरह की चिंता, ना कोई दुख। वे अपनी जिंदगी से बड़े खुश थे। एक दिन वे भोजन की तलाश में उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर सरोवर में बैठे एक हंस पर पड़ी। हंस पानी में किलोले कर रहा था। कौवा और कौवी ने जैसे ही हंस को देखा तो वे आपस में बातचीत करते हुए बोले, देखो ना, पानी में तैरता हुआ हंस कितना सुंदर लग रहा है। विधाता ने उसे कितना सुंदर सफेद रंग दिया है। अवश्य ही वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। और हमें देखो, हम कितने काले हैं। लोग हमारे रंग रूप से नफरत करते हैं। और तो और कोई हमारी बोली भी सुनना पसंद नहीं करता। नाम भी कोई खास नहीं। कौवा, हंस का तो नाम भी बड़ा प्यारा है, हंस। सब उसका सम्मान करते हैं। ऐसी जिंदगी यदि हमारी होती तो जीवन का रस ही कुछ अलग होता। काश हम भी हंस होते। मित्रों, कौवा के मन में हंस बनने की इच्छा हुई। वो अपनी यही इच्छा को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे सृष्टि के निर्माता, आपने संसार के सभी जीव जंतुओं का निर्माण किया है। सबको आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, पर हमें क्यों इतना पिछड़ा, घृणित और असभ्य नाम और शरीर के साथ दुनिया में भेज दिया। हम अपने रंग रूप, गुण और नाम से खुश नहीं हैं। हमें आप कौवा की जगह हंस बना दीजिए। कौवा की बात सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे कौवा, हम तुम्हें अवश्य हंस बना देंगे, लेकिन हंस बनने से पहले आप हंसों से पूछ तो लीजिए, क्या वे अपने जीवन में खुश हैं या नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास पहुंचा और बोला, अरे भाई हंस, आप कितने किस्मत वाले हो जो विधाता ने आपको हंस बनाकर भेजा है। क्या मस्त जीवन है आपका। रंग रूप से भी बहुत उजले हो। आप तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे। कौवा के इस प्रकार पूछने पर हंस ने कहा, भाई, पहले मैं भी यही भ्रम पाले था। मैं समझता था कि मैं ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ और सुखी हूं। मुझे अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देख लिया। मेरा सारा गर्व चूर चूर हो गया। क्या भांत भांत के रंगों से सजाया है तोता को विधाता ने। उसके रंग रूप से आकर्षित होकर सब लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी बोली बड़ी प्यारी होती है। मेरी दृष्टि में तोता सुंदर भी है और सुखी भी है। हंस का जवाब सुनकर कौवा ब्रह्मा जी के पास भागा भागा गया और बोला, भगवान, मुझे आप तोता बना दीजिए। तोते का जीवन बड़ा सुखी है। उसकी लाल लाल चोंच और हरा हरा शरीर लोगों को बहुत भाता है। नाना भांत के फलों को खाकर मस्त रहता है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स कौवा, मैं तुम्हें अवश्य ही तोता बना दूंगा, किंतु एक बार तोते से भी मालूम कर लो, जिसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा तोते के पास पहुंचा और बोला, हे तोता, क्या मस्त जीवन है तुम्हारा। लाल और हरा रंग कितना जमता है तुम पर। तरह तरह के फलों का रस लेते रहते हो। अवश्य ही आप अपनी जिंदगी से बेहद खुश होंगे। कौवा की बात सुनकर तोता बोला, हे कौवा, वैसे तो मैं अपने आप को पक्षियों में श्रेष्ठ और सुखी समझता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तब से मेरी सोच ही बदल गई है। विधाता ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, पर मोर के पास तो कई रंग होते हैं। जब वो नाचता है तो भांत भांत के रंगों से बने उसके पंख कितने सुंदर लगते हैं। दूर दूर से लोग नाचते हुए मोर की सुंदरता देखने के लिए आते हैं। मोर दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। तोता की बात सुनकर कौवा को लगा कि मोर ही श्रेष्ठ पक्षी है। वो भागता भागता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे जगत पिता, मुझे आप मोर का रूप दे दीजिए। मोर ही सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, दूर से देखने पर रेत भी पानी सा प्रतीत होता है। एक बार जाकर मोर से भी पता कर लो, क्या वो अपने जीवन में खुश है या नहीं। कौवा ब्रह्मदेव की बात मानकर मोर के पास पहुंचा, जो एक जंगल में झाड़ियों में छिपा बैठा था। कौवा कहने लगा, हे मोर भाई, क्या मस्त जीवन है तुम्हारा। तरह तरह के रंग तुम्हारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। जब तुम रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नाचते हो तब लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। स्वर्ग जैसी जिंदगी तो आप ही जी रहे हो। सभी पक्षियों में आपको ही श्रेष्ठ दर्जा मिला है। आप अपनी जिंदगी में अवश्य ही सुखी होंगे। कौवा की बात सुनकर मोर कहने लगा,
अरे कौवा, क्यों मुझसे हंसी दिल्लगी करने आ गया? सुखी जिंदगी तो तू ही जी रहा है। तुझे किसी तरह का कोई भय नहीं है, ना कोई तुझे पिंजरे में बंद करता है और ना कोई तेरा शिकार करता है। जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, जहां मर्जी हो वहां बैठो, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। तेरा रंग रूप और तेरी बोली ही तेरी ढाल है। स्वतंत्र होकर घूमना, जैसी मर्जी हो वैसा भोजन करना। पर हमारी तो सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है। लोग देखते ही पंख नोचने का प्रयास करते हैं। कहीं एकांत स्थान ढूंढकर अगर नाचना भी चाहें तो कुत्ते खाने को झपटते हैं। कुत्तों की छोड़ो, शिकारी मनुष्य भी हमें मारकर अपना शिकार बनाना चाहते हैं। हमारे पंखों को ले जाकर बाजार में बेच आते हैं। यदि कोई अचानक हमला कर दे तो हम एकदम से भाग भी नहीं पाते। पंखों के भार की वजह से ज्यादा ऊपर तक भी नहीं उड़ सकते। बेमतलब का बोझ हमारे पीछे बांध दिया है। आज सुबह एक शिकारी ने हमारे पंख नोच लिए। जैसे तैसे जान बचाकर इस झाड़ी में छिपे बैठे हैं। एक पल का पता नहीं, हर समय भय के साथ जीना पड़ता है। ऐसी जिंदगी किस काम की? अगली बार ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे मुझे पक्षी बनाए तो फिर पक्षियों में कौवा ही बनाए, जिससे मैं बिना चिंता फिक्र के स्वतंत्र होकर घूम सकूं। मोर की बात कौवा की भली भांति समझ में आ चुकी थी कि हम व्यर्थ ही दूसरों को सुखी जानकर उनके दुखों के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तविक सुखी तो मैं स्वयं हूं। इस प्रकार कौवा अपनी कौवी के पास जाकर समझाने लगा, हे भीरू, अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं यदि हम सीमित कर लें, दूसरों से स्पर्धा करना बंद कर दें, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। परंतु हमें अपने आप को इतना संतोषी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि संतोष सुख तो देता है पर प्रगति नहीं। पर यहाँ पर बात दूसरी हो रही है। हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए कि जैसा वो है वैसे हम भी हो जाएं। यह सोच सिर्फ दुख प्रकट करती है। हम धन से दूसरे की बराबरी कर भी लें, पर स्वाभाविक गुण तो अलग ही रहेंगे। फिर क्यों दूसरे की बराबरी करने की सोचकर दुखी होते हैं? कभी कभी हम लोग जब औरों को देखते हैं तो उन्हें अपने से अच्छा खाते कमाते देख हमें ईर्ष्या होने लगती है। हम भी सोचते हैं काश हम भी उसकी तरह होते, उसकी तरह हम भी खाते कमाते। यह सोचना तो ठीक है, पर उसके जैसा बनना कठिन है। अक्सर जिन्हें हम अधिक सुखी समझते हैं वे अंदर से बहुत दुखी निकलते हैं। ये तो पास में रहने पर ही पता चलता है। कहते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। हम हमेशा दूसरों के सुखों के पीछे भागते हैं, अपने सुखों को नजरअंदाज करते रहते हैं। भगवान ने हर जीव को विशेष बनाया है। सबके सुख भी उसके स्वाभाविक गुणों के आधार पर भोगने के लिए मिलते हैं, उसके कर्म के आधार पर मिलते हैं। सुख और दुख हर प्राणी मात्र के पास है। कोई किसी बात से सुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। किसी का सुख ही दुख का कारण बन जाता है। कोई दूसरे के सुखों को देखकर ही ईर्ष्यावश दुखी रहता है। इसीलिए अपने को विशेष बनाइए, अपने में संतुष्ट रहिए, अपने दुख से दुखी और सुख से सुखी रहिए। यही जिंदगी है, यही जीवन का आनंद है।